श्रावण मास, वह पावन महीना जब धरती पर शिव नाम गूंजता है। हर गली में, हर घर में हर हर महादेव की जयकार होती है। और इसी श्रावण में एक छोटे से गांव शिवपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको यह सिखाया कि सच्चा भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वाह देखो, कांवड़ यात्रा शुरू हो गई। मैं भी भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगा इस बार। बेटा, हमारे पास तो गंगा जल लाने के पैसे भी नहीं है। कांवड़ यात्रा लंबी होती है, तू छोटा है। माँ, शिव जी तो मन के भाव से प्रसन्न होते हैं ना। अगर मैं अपने मन से जल चढ़ाऊं, क्या वो स्वीकार नहीं करेंगे? तेरी आस्था में तो खुद भोलेनाथ भी भावुक हो जाएंगे बेटा। भोलेनाथ, आपके लिए मैं कुछ ला तो नहीं पाया, लेकिन मेरी माँ कहती है मन से किया गया जलाभिषेक भी आप स्वीकार करते हो। मेरी मुराद बस इतनी है कि मेरी माँ की तकलीफें खत्म हो जाए। ओ सरस्वती, तेरे पति का कर्ज अभी बाकी है। 1 हफ्ते में चुका देना, वरना ये झोपड़ी भी मेरी हो जाएगी। साहूकार जी, थोड़ा समय दे दीजिए। मेरा बेटा अभी छोटा है। छोटा है? अरे यही तो सही उम्र है काम करने की। चलो अर्जुन, अब तुम मेरे खेतों में काम करोगे। मैं भोलेनाथ से सब ठीक करने की प्रार्थना करूंगा। श्रावण का तीसरा सोमवार था। अर्जुन रोज मंदिर आता, जलाभिषेक करता और शिव चालीसा पढ़ता। वो नहीं जानता था कि उसके भोलेनाथ उसे देख रहे हैं। माफ करना भोलेनाथ, गलती से जल गिर गया। मैं वत्स अर्जुन, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारी भक्ति हमें स्वीकार है। जो माँ के लिए जल मांगता है वह हमारे लिए सबसे प्रिय होता है। भोलेनाथ, आप सच में? हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी माँ की तकलीफें समाप्त होंगी और तेरे जीवन में समृद्धि आएगी। अर्जुन घर लौटा तो उसने देखा जो घर टूटा फूटा था वह जैसे नया बन गया था और माँ की आंखों में फिर से जीवन लौट आया था। अर्जुन, ये कैसे हुआ? भोलेनाथ ने कहा, सच्चे मन से मांगी मुराद कभी खाली नहीं जाती माँ। उधर लोभीराम की तिजोरी से सारा धन किसी रहस्यमय अग्नि में जल गया और गांव वालों ने उसकी मदद से मुंह फेर लिया। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैं लोभ में अंधा हो गया था। लोभीराम, जिसने दूसरों की पीड़ा को देखा वही सच्चा मनुष्य है। लोभ से नहीं, करुणा से जियो। मुझे माफ कर दो भोले बाबा, माफ कर दो। आज से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अर्जुन अब सिर्फ एक बालक नहीं रहा, वो पूरे गांव का शिवदूत बन गया। उसकी पूजा से लोग ठीक हो जाते, खेत हरे भरे हो जाते। हर साल श्रावण आता है, लेकिन यह मत भूलो कि भगवान को सिर्फ गंगा जल नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। किसी गरीब की मदद करोगे, माँ की सेवा करोगे तो शिव। श्रावण का ये वरदान हर दिल तक पहुँचे, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको अर्जुन की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव। उसे दिन से कोई भी एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। लोग लालच खत्म हो गए। यह अर्जुन नहीं, शिव का वरदान है। श्रावण महीने में जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा वही सच्चा भक्त कहलाया। Stay keep